अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की मैथ की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, यानी मुश्तरक जो ज़रबी की शनाख्त करके तज्ज़िया करें। अब इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 6x + 12। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक तो कांस्टेंट वैल्यूज जो कि 6 और 12 हैं, और दूसरा हमारे पास है वेरिएबल जो कि x है। x क्योंकि सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है इसलिए हम इसको तो कॉमन नहीं ले सकते, जबकि 6 और 12 इसमें दो टर्म्स हैं तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको कॉमन लेने का जो तरीका है वो ये है कि हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। ये एक ऐसा मेथड है जो आप अगर समझ लेंगे तवज्जो से तो इंशाल्लाह आपको कभी भी किसी भी नंबर में कांस्टेंट और वेरिएबल जो भी हैं उनमें से कॉमन लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स बना लेंगे। अब 6 के फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? 6 के फैक्टर्स का मतलब ये है कि वो नंबर जो 6 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। जैसे 1 तो हर नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता होता है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 आता है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 आता है। इसी तरह 2 भी इसको डिवाइड करता है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 आता है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। इसके बाद जो है और कोई नंबर नहीं है। अब इसमें देखें तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 6, यानी ये वो नंबर हैं जो 6 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, यानी इन नंबरों पर 6 मुकम्मल डिवाइड हो जाता है। इसी तरह हम 12 के फैक्टर्स देखें तो वो जो है यानी 1 × 12 12 आता है। इसी तरह 2 × 6 करें तो वो भी 12 आता है। 3 पर भी डिवाइड हो जाता है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 12 ही आता है। तो इस तरह जो 12 के फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यानी ये वो नंबर हैं जो 12 को मुकम्मल मुकम्मल डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों में देखें तो कौन से जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन है। अब 6 और 12 में अगर हम देखें तो 1 जो है ये भी कॉमन है दोनों में। 2 भी कॉमन है, यानी 2 जो है 6 को भी डिवाइड करता है, 12 को भी डिवाइड करता है। इसी तरह 3 जो है वो भी कॉमन है, 6 को भी डिवाइड करता है, 12 को भी। और इसके अलावा जो 6 है वो भी कॉमन है, जो 6 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी डिवाइड करता है। तो इनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो है 6, यानी जो 6 है दोनों नंबरों को डिवाइड करता है और इनमें सबसे बड़ा नंबर है। तो इनमें जो हम 6 और 12 में कॉमन फैक्टर लेंगे वो 6 लेंगे। हम 2, 3 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जो बड़ा फैक्टर होगा हम उसी को ही कॉमन लेंगे। इस तरह इनमें जो है कॉमन फैक्टर आ जाएगा 6। कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगा 6x। वैसे आ जाएगा। अब 6x में से हमने 6 को कॉमन लिया है तो इस 6 को 6 पर डिवाइड करेंगे। जब 6 को हम 6 पर डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती तो इसलिए हम 1 इसके साथ नहीं लिखेंगे। इसी तरह जो 12 है इसमें से भी क्या हमने 6 को कॉमन लिया हुआ है तो 12 को भी 6 पर डिवाइड करेंगे। जब 12 को 6 पर डिवाइड करते हैं तो 2 आता है तो इधर 2 लिख देंगे। इस तरह 6 × x + 2 जो है इसका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट है 15y² + 20y। अब इसमें जो है कांस्टेंट वैल्यूज भी दोनों टर्म्स में है, यानी 15 और 20, और वेरिएबल भी दोनों टर्म्स में है, यानी y का स्क्वायर। इसमें फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड में भी y मौजूद है।
तो इस तरह हम जो है कांस्टेंट भी दोनों में से कॉमन ले सकते हैं और वेरिएबल भी, क्योंकि दोनों में सेम है तो वेरिएबल भी कॉमन आएगा। पहले हम 50 के जो हैं वो फैक्टर्स बनाते हैं। अब 15 के फैक्टर्स कौन से हैं? 15 के अगर हम फैक्टर देखें तो ये आते हैं 1 × 15 आता है, और फिर 3 पर डिवाइड होता है 3 × 5। तो इसके जो फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 और 15 है। 1, 3, 5 और 15 है। इसी तरह अगर हम 20 के फैक्टर देखें, 20 का अगर हम फैक्टर देखें तो वो कौन से हैं? 1 × 20 जो है 20 आता है, ठीक है। 20 जो है 2 पर डिवाइड होता है तो 2 × 10 करें तो वो भी 20 आता है। इसी तरह फिर ये 20 जो है 4 पर डिवाइड होता है, 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 20 आता है। इस तरह इसके जो फैक्टर हैं 1, 2, 4, 5, 10 और 20 बनते हैं। 1, 2, 4, 5 और 20। अब इसमें जो डिवाइड करने वाले फैक्टर्स हैं दोनों में जो कॉमन है वो आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर है, यानी दोनों नंबरों को हम 5 पर डिवाइड कर सकते हैं। तो कांस्टेंट में तो इस तरह हम इन दोनों में से 5 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें देखें जो वाई स्क्वायर है वो बराबर है वाई डॉट वाई के, और y जो है वो एक सिंगल y है तो इन दोनों में y जो है वो कॉमन आ सकता है। तो इस तरह y भी हम कॉमन ले लेंगे। अब 15 y स्क्वायर में से 5 कॉमन गया, 15 जब 5 पर डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। y स्क्वायर में से 2y में से एक y कॉमन गया तो एक y इधर आ गया। इसी तरह प्लस है 20, 20 को जब 5 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और y जो एक था वो कॉमन चला गया। तो ये इसका क्या है? आंसर। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है -12x² और -3x। इसमें भी दो टर्म्स है, -12x² और -3x। कांस्टेंट वैल्यू इसमें 12 और 3 है। अगर हम इसमें देखें 3 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 3 का फैक्टर एक ही बनता है, 1 × 3 3 आता है, यानी 1 और 3 ही इसके फैक्टर है। इसी तरह अगर हम 12 के फैक्टर बनाएं तो 12 के फैक्टर जो हैं वो कौन से हैं? 1 × 12 भी 12 आता है, 2 × 6 भी 12 आता है, और 3 × 4 भी 12 आता है। तो यानी ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये सब के सब इसके फैक्टर्स हैं। अब इनमें कॉमन सिर्फ 3 ही आ सकता है, क्योंकि एक ही नंबर जो है इनमें कॉमन है। 1 पर तो हम डिवाइड करते नहीं है, क्योंकि 1 पर डिवाइड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इनमें इसका मतलब ये है कि जो कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं कांस्टेंट में वो 3 है। अब इनमें देखें क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव है, -12 है और -3 है, तो माइनस का 3 हम कॉमन ले लेंगे। अब अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल में देखें ये x² है और ये है x, यानी x² जो है वो बराबर है x.x के, यानी 2 × x मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो x है वो तो सिंगल वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि एक x इन दोनों में कॉमन आ सकता है। इस तरह -3 के साथ वेरिएबल में हम x कॉमन लेंगे। x जब हम कॉमन लेंगे, अब -3 हमने कॉमन लिया है। एक बात याद रखें, जब हम नेगेटिव में कॉमन लेते हैं तो जो वैल्यूज होती हैं उनके साइन उलट हो जाते हैं। ये -12 है, अब क्योंकि नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इधर आपकी मर्जी है, पॉजिटिव लिखें या ना लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो 12 को जब हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। x² में से एक x कॉमन चला गया, बाकी बच गया एक x, वो इधर हम लिख देंगे। अब जो -3x है इसमें से अगर हम देखें तो -3x ही हमने कॉमन ले लिया है, यानी -3 को -3 पर डिवाइड करेंगे तो +1 आ जाएगा, और x भी कॉमन चलेगा, यानी -3x को -3 को x पर डिवाइड करेंगे तो 1 ही
आ जाएगा, यानी इधर जो है वैल्यू 1 बच जाएगी। इस तरह ये हमारे पास आंसर होगा। इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है 4a² बी प्लस 8ab स्क्वायर। अब इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 4 और 8 है। अगर हम 4 के फैक्टर देखें तो 4 कौन कौन से नंबर पे डिवाइड होता है? 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, 4 पे डिवाइड होता है। इसके फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इजी से बना सकते हैं। इस तरह 8 के अगर हम फैक्टर देखें तो 8 कौन कौन से नंबर पे डिवाइड होता है? 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, 4 पे डिवाइड होता है और 8 पर। यानी इसके ये फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 2 और 4 है। क्योंकि बड़ा फैक्टर 4 है तो हम 4 को ही कॉमन लेंगे। कांस्टेंट में हमने 4 कॉमन ले लिया। अब जो वेरिएबल है हमारे पास, इसमें ए स्क्वायर है और इसमें ए है। यानी दोनों में से ए स्क्वायर में 2 ए हैं और दूसरा जो सिंगल ए है, तो इन दोनों में ए कॉमन हम ले सकते हैं। तो इधर ए भी कॉमन आता है। फर्स्ट में बी है तो ये सिंगल बी हो गया, और दूसरा बी स्क्वायर है तो ये 2 बी हो गया। तो इनमें एक बी भी कॉमन हम ले सकते हैं। अब इनमें कॉमन हमारे पास क्या आ गया? 4ab। फर्स्ट में हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन आ गया, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन चला गया, बाकी एक ए बच गया, वो हम इधर लिख देंगे। बी जो एक था वो कॉमन चला गया, वो बी लिखने की अब जरूरत नहीं है। प्लस 8 जो है, इसको जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक सिंगल ए है, ए कॉमन चला गया, नहीं लिखेंगे। बी स्क्वायर है, 2 बी थे, एक कॉमन चला गया तो एक बी बच गया है, वो बी लिख देंगे। इस तरह 4ab × a + 2b आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। इसका फिफ्थ पार्ट है xy -3x² + 2x। अब इसमें 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यानी इनके साथ 1 है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू कॉमन हम नहीं ले सकते, क्योंकि तीनों में कोई भी कॉमन कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। पहले में 1 है, फिर 3 है और 2 है। कांस्टेंट तो हम कॉमन ले ही नहीं सकते। अब वेरिएबल में अगर देखें तो फर्स्ट में हमारे पास एक्स वाई है, यानी एक्स डॉट वाई आ गया। दूसरे में एक्स स्क्वायर है तो ये बराबर आ गया एक्स डॉट एक्स के। और तीसरी टर्म में एक्स है तो वो भी सिंगल एक्स है। तो यानी इन तीनों में हम देखें तो एक्स कॉमन आ सकता है। एक्स कॉमन ले लेंगे और कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आता। जब फर्स्ट वैल्यू को एक्स वाई में से एक्स कॉमन चला गया तो बाकी इसमें क्या बच जाएगा? वाई बच जाएगा। दूसरी जो -3x² है, -3 जो कांस्टेंट है, तो ये तो कॉमन नहीं जाएगा, ये वैसे का वैसे है। x² में से एक एक्स कॉमन चला गया, बाकी एक एक्स बच जाएगा, वो एक एक्स लिख देंगे। इसी तरह +2 जो है, ये कांस्टेंट कोई कॉमन नहीं ले, वैसे का वैसे आ जाएगा। एक्स सिंगल था वो कॉमन चला गया, अब तो एक्स इसके साथ नहीं आएगा। इस तरह x × y - 3x + 2 जो है आंसर। इसका सिक्स्थ पार्ट है 3a² b -9ab² +15ab। अब इसमें देखें, जो फर्स्ट में कांस्टेंट है 3 है, 9 है और फिर 15 है। तो इनमें कांस्टेंट भी हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम फैक्टर्स बनाएं कांस्टेंट के, तो 3 के कांस्टेंट 1 है, 3 आते हैं। 9 के फैक्टर अगर आप बनाएं तो ये क्या आते हैं? 1, 3 एंड 9 आते हैं। और 15 के फैक्टर्स आप बनाएंगे तो ये आते हैं 1, 3, 5 और 15। अब इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 3 है। यानी कांस्टेंट वैल्यू में हम 3 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। अब फर्स्ट में देखें, अगर वेरिएबल जो है हमारे पास a² भी है, यानी 2 a है और एक b। दूसरे में है a
बी स्क्वायर, यानी एक ए है और दो बी है। तीसरे में अगर हम देखें तो वो ए और बी है, यानी ए डॉट बी आ गया। अब इनमें कॉमन हम क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि तीनों में एक बी कॉमन है और एक ए भी कॉमन है, तो ये ए भी कॉमन आ सकता है। अब तीन ए बी कॉमन आ गया, फर्स्ट में तीन जो है ये कॉमन चला गया, तीन को तीन पे डिवाइड करेंगे एक आ जाएगा, ए स्क्वायर में से एक, ए स्क्वायर बी में से एक कॉमन चला गया, बी भी कॉमन चला गया, सिर्फ ए बच गया है, एक ए वो हम लिख देंगे। 9 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साथ में आएगा क्योंकि हमने पॉजिटिव का 3 का मतलब। 9 को 3 पे डिवाइड किया, 3 आ गया। ए बी स्क्वायर में से हमने एक ए भी कॉमन ले लिया, एक बी भी कॉमन ले लिया, बाकी बी बच गया। 15 को हम जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ए बी में से ए और बी दोनों कॉमन चले गए हैं तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज, यानी तजज़ी कर। इसका फर्स्ट पार्ट है 5x + 15। अब इसमें देखें आप, इन दोनों में जो 5 के फैक्टर्स हैं वो हैं 1 एंड 5, इसी तरह जो 15 के फैक्टर्स हैं 1 3 5 एंड 15 है। तो अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 5 ही आ रहा है, तो इन दोनों में से हम जो कॉमन ले सकते हैं वो 5 कॉमन ले सकते हैं। वेरिएबल क्योंकि x है, दूसरे टर्म में वेरिएबल है नहीं तो वेरिएबल को कॉमन आ नहीं सकता, तो 5 ही कॉमन लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू भी कॉमन आएगी। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, x के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इस तरह 5 × x + 3 आंसर। इसका सेकंड पार्ट है x² + 4x + 3। अब इस क्वेश्चन में आप देखें x² के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी 1 है, 4x है तो 4 इसके साथ कांस्टेंट 3 है, तो इन तीनों में कोई भी कॉमन कांस्टेंट नहीं है। सेम इसी तरह से अगर वेरिएबल देखें तो ये x² है और ये x है, जबकि 3 के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, यानी इन तीनों टर्म्स में ना तो कोई कांस्टेंट कॉमन आता है और ना ही कोई वेरिएबल कॉमन आता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने का तरीका ये होता है कि हम उनके जो मिडल टर्म होती है उसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि जो बाहर वाले टर्म्स हैं उन कांस्टेंट को कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी 3 जो है ये x² का जो कांस्टेंट 1 है इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो इस तरह ये आ जाएगा 3। अब 3 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो वो बस एक ही फैक्टर इसका बनता है 1 × 3। अब जो दरमियान वाली वैल्यू होती है उसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि जो हमने बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है इसको इस तरह से फैक्टर बनाएं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो वो बाहर वाली वैल्यूज ही बने, जबकि प्लस करें तो दरमियान वाली वैल्यू। अब 1 × 3 करें तो ये बाहर वाली वैल्यू जो हम मल्टीप्लाई करें 3 और 1 इनको 3 के बराबर आता है, अगर इनको ऐड करें 1 + 3 तो ये 4 ही बनता है, मन यही जो फैक्टर है इसके मुताबिक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 1x² है जो ये है तो वैसे का वैसे लिख देंगे, +3 जो है ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा। दरमियान वालों को क्या कर देंगे 1 + 3 यानी 1x², सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, 1x + 3 x में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये जो हमारे पास 1 और 3 है इन दोनों में। अभी हमारे पास दो दो पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x² और x में से x कॉमन आ सकता है,
एक्स कॉमन लेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर में से, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है एक्स डॉट एक्स के, एक्स कॉमन चला गया, बाकी एक एक्स बच जाएगा। ये एक्स जो है कॉमन चला जाएगा तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह 3x+3 में से 3 कॉमन आ सकता है, दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, ये एक्स इधर बच जाएगा और ये 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये इस तरह हमारे पास, इसमें देखें आप तो ये x+1 इसमें भी है और x+1 इसमें भी है, तो इन दोनों में से x+1 जो है वो कॉमन आ जाएगा और इधर से बच गया ये x और ये +3, ये आ गया हमारे पास। तो ये x+1 इंटू x+3 आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है x² प्लस 6x+8। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम सेकंड पार्ट की तरह है। आप इसमें देख सकते हैं कि x², 6x और 8 में कोई भी कांस्टेंट जो है वैल्यू कॉमन नहीं आ सकती और इसी तरह इन तीनों में कोई वेरिएबल भी कॉमन नहीं आ सकता। तो इनमें भी हम यही करेंगे कि इनकी जो बाहर वाली वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 जो है 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। अब 8 के जो हम फैक्टर बनाएंगे तो ये फैक्टर बनते हैं 1 × 8, 2 × 4, ये जो है 8 के बराबर आते हैं। तो दरमियान वाली वैल्यू जो हमारे पास 6 है, इस तरह से हम इन फैक्टर को बनाएं कि इनको ऐड करें तो 6 बनना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो 8 आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 और 8 को ऐड करें तो ये 9 आता है, जो कि 6 के बराबर नहीं है। इसी तरह अगर हम 2 और 4 को ऐड करें तो ये 6 आता है, जो कि दरमियान वाली वैल्यू के बराबर है। तो हम इस तरह ये 2 और 4 का जो कम्बिनेशन है ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास पहली वैल्यू x² वैसे का वैसे आ जाएगा। 6x को हम 2x + 4x में कन्वर्ट कर देंगे, इस तरह ये 2x + 4x बन जाएगा और ये +8 वैसे का वैसे आ गया। अब इन दो वैल्यू में से हम एक पेयर बना लेंगे और दूसरा ये पेयर बन गया। अब इसमें से x² प्लस x में से जो वैल्यू कॉमन आती है वो लेंगे। x² जो है इसमें 2x है और ये 2x है, तो इन दोनों में से एक x कॉमन आ सकता है। इस तरह ये x बच जाएगा, x² में से एक x कॉमन गया और 2x में से x कॉमन गया तो बाकी 2 बच गया। सेम इसी तरह से इनमें से हम कॉमन 4 ले सकते हैं, क्योंकि आप देखें ना ये 4 है और ये 8 है, दोनों 4 पे डिवाइड हो सकते हैं। 4 के फैक्टर यही हैं 1, 2 और 4, और 8 के फैक्टर हैं 1, 2, 4 और 8। तो इन दोनों में देखें अब 4 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर आता है, तो कॉमन ले सकते हैं हम 4। 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और ये x बच जाएगा। इसी तरह 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें x+2 दोनों में है, तो ये x+2 कॉमन आ जाएगा और ये इधर से x और इधर से +4 बच गया। इस तरह ये x+2 इंटू x+4 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है x² + 4x+4। इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से हम पिछले 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इनमें भी कोई कांस्टेंट वैल्यू कॉमन नहीं है तो ना ही तीनों में कोई कॉमन वेरिएबल है। तो इनको 4 और इधर 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 4 के फैक्टर बनाएंगे तो ये 1 × 4 बनता है और 2 × 2 भी 4 बनता है, ये दो फैक्टर बन सकते हैं। अब दरमियान वाला हमने बनाना है कि इन दोनों को ऐड करें तो दरमियान वाली वैल्यू बननी चाहिए। 1 और 4 को ऐड करें तो 1 और 4 को ऐड करें तो 5 बनता है, जबकि 2 + 2 करें तो 4 बनता है। तो ये दरमियान वाला जो दूसरा जो फैक्टर है ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये आ जाएगा x² + 4x को हम 2x + 2x में तब्दील कर देंगे और ये +4 का 4 वैसे। इन दोनों पेयर्स में से हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आ जाएगा तो इधर ये x² में से एक x कॉमन गया, x बच गया और ये +2 बच जाएगा, x कॉमन चला जाएगा। इन दोनों में ये 2 है और ये 4 है तो दोनों में 2 कॉमन आ सकता है
2 को 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इधर x बच जाएगा, और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह इनमें देखें ये x+2 और ये भी x+2 कॉमन आ जाएगा, तो ये x+2 और ये x+2 ये दूसरा आ गया। इस तरह ये x+2 है, ये भी x+2 है, दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं x+2 का स्क्वायर। जिस तरह x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर जो होती है, इधर भी पावर 1 है इधर भी पावर 1 है, ऐड हो जाती हैं और ये x के स्क्वायर के बराबर आता है। तो इस तरह इनकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, ये ऐड होकर स्क्वायर हो जाएंगी। इसी क्वेश्चन को हम एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है x² + 4x + 4। तो इसका सेकंड मेथड जो है वो ये है कि अब इसमें देखें ये हमारे पास x जो है ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है, और 4 जो है ये भी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी 2 का स्क्वायर। अगर हम फार्मूला देखें a + b का स्क्वायर तो ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। अब इसमें देखें ये हमारे पास a का स्क्वायर है और ये है b का स्क्वायर, यानी a और b का स्क्वायर बन गया, तो दरमियान में जो 2ab है ये बनना चाहिए। अब ये जो 4x है इसको अगर हम 2ab की फॉर्म में लिखें, 2 फार्मूले का a हमारे पास है, ये x a है तो ये x आ गया, और b हमारे पास है ये 2, तो ये 2 लिख दें। तो आप देख सकते हैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 4x ही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास a² + b² बन गया, और ये दरमियान में हमारे पास आ गया 2ab। यानी फार्मूले को ओपन करें तो ये चीज़ बनती है और क्लोज करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। इस तरह हम इसको a + b, यानी a हमारे पास x है, x + b हमारे पास है 2, x + 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर है।